औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 13 स्टूडेंट्स, और आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं, हम अपने हैक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने कंटेंट बनाना सीख लिया कि हम किस तरह से कंटेंट बनाएंगे और डिफरेंट इमेजेस या वीडियोस वगैरह किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। आप इतने दिनों में आपने ये भी सीख लिया होगा कि आपको कौन सी नीश पे काम करना है। ठीक है ना, कौन सा आपने जो है वो काम सेलेक्ट करना है जिस पे आप आगे लेके चलने वाले हैं आप उसको। सो अब हैक्स की बात करने वाले हैं, तो हैक्स हमें कब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने एआई से जब कंटेंट बनाया तो हमने सबसे पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि एआई जो है वो हमें बहुत अच्छी चीज़ बना के दे। ठीक है, सो एआई से गलती हो सकती है। ठीक है, आपको कोई एक इमेज बन के आई है, वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको मतलब आपको अपनी थोड़ी सी जो है वो इनोवेशन लेके आनी है। उसमें कुछ आपने डिलीट करना है, या उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है आपको, आपने वो चेंज करना है। आपको किसी वीडियो में बैकग्राउंड पसंद नहीं है, आप उसका चेंज करना चाहते हैं। किसी इमेज में पसंद नहीं है, उसको चेंज करना चाहते हैं, या आप उसको बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे जो हैक्स हैं वो डिफरेंट तरह से हैं, लाइक बैकग्राउंड रिमूवर है या अपस्केल है। ठीक है ना, इमेजेस को अपस्केल, वैसे एआई से जो है वो इमेजेस बहुत अच्छी बन के आती हैं स्टूडेंट्स। लेकिन हम जो है वो कभी बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो हमारी क्वालिटी जो है इमेज की जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो उसके लिए हम इमेज अपस्केलर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से बैकग्राउंड रिमूवर्स यूज़ करते हैं, या कोई हमें एक पूरी इमेज में कोई एक ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को या किसी भी एक ऐसी चीज़ को रिमूव करना है जो हमें वो इमेज में नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना? या हम ग्रैब कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें काम कर सकते हैं अपने उसी कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। ठीक हो गया? या टेक्स्ट वगैरह की हमें डिलीट वगैरह करना है, इस तरह से। सो आज जो हम सबसे पहले हैक देखने वाले हैं वो हमारा बैकग्राउंड रिमूवर का। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर के लिए जो है वो मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन एक जो बहुत कॉमन टूल है वो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसका नाम है, आपने बीजी रिमूव। ठीक है, बीजी रिमूवर। आपने क्रोम ओपन किया और यहाँ पे आप लिखेंगे बीजी रिमूवर। तो तो आपकी जो है ये फर्स्ट वेबसाइट जो ओपन हुई है, ये आप देख रहे हैं इस वाले इसके साथ, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड रिमूव के लिए फ्री जो है वो आपका एआई टूल है ये। इसमें आपको जो है वो पे नहीं करना पड़ता। अपलोड आपको एक लिमिट दी जाती है उसमें कि आप एचडी जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हम जो नॉर्मल वो हमें देंगे इमेज को, हम उसी को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है ना, अपस्केल के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सो रिमूव डॉट बीजी जो है वो आपने ओपन कर लेना है, और आपने जो है वो यहाँ पे बहुत सिंपल इसका इंटरफेस है। ठीक है, आप इसमें जो है वो रिस्टोर का ऑप्शन भी है, रेज का भी ऑप्शन है, और ये आप देख सकते हैं फर्स्टली। ठीक है ना, यहाँ से आप सिंपल अपलोड इमेज करेंगे, आप इसका पूरा नीचे तक देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस सिंपल आप अपलोड इमेज करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जो है वो सिलेक्ट कर लिए, इमेज हमने एक सिलेक्ट कर ली है। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप देख सकते हैं लाइव आपके सामने जो है वो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो है बैकग्राउंड रिमूव के बाद बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी कि एक बैकग्राउंड जो इसका ओरिजिनल है उसको रिमूव करके आपने कोई और बैकग्राउंड रखना है, तो वो भी इस ऐप में आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें, लुक एट दिस। ठीक है, आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड रिमूवर है ये, वो इसलिए स्टूडेंट्स कि आप ये देख सकते हैं उसने जो है वो इतने आराम से ये जो सर्कल्स आ रहे हैं मेरे छोटे-छोटे से, वो उसने डिलीट नहीं किए हैं, वो बीच में रहने दिए हैं। ठीक है ना, उसने जस्ट बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब इसमें आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये सारे नीचे ऑप्शंस हैं आपके पास दिए गए। इनमें से जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ब्लू में, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। ये आपका जो है वो फ्री वर्जन है, आप जितने मर्ज़ी करें, आप रोज़ की जितनी मर्ज़ी जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, एचडी डाउनलोड करने के लिए आपको साइन अप करने पड़ेगा, और साइन अप जो है वो आपको एज़ यूजुअल पता है कि ईमेल वगैरह गूगल के साथ आप साइन अप करते हैं, और साइन अप करने के बाद आपको एक लिमिटेड जो है वो क्वांटिटी में आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस का। यहाँ पे जब हम जाएँगे तो आप जो है वो इसी का आपको जो हमने अपनी इमेज है, इसी इमेज के पीछे आप बैकग्राउंड और लगा सकते हैं। ठीक है ना, रेज एंड रिस्टोर का ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन देखते हैं। सो हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डाउनलोड वाला ऑप्शन पे, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है ना, डाउनलोड एचटी पे ऐसे आएगा, साइन अप फ्री करेंगे और आपको एक लिमिटेड जो है वो दी जाएगी कि आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड। यहाँ पे आप जो है वो अपना बैकग्राउंड भी लेकर आ सकते हैं। प्लस प्लस के साइन पे जाएँगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से अब आपको डिफरेंट, इसके अलावा अगर आपने अपना बैकग्राउंड नहीं लगाना तो आप इनके भी किसी बैकग्राउंड से जो है वो चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप बैकग्राउंड ओपन कर सकते हैं, तो आप जो है वो लगा सकते हैं। हमारे कप से रिलेटेड जो है वो देख लेते हैं।
कौन सी अच्छी लगेगी, हम ये वाली ले लेते हैं चले। ठीक है, इसको हमने रैंडम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है और ये हमारा बैकग्राउंड लग गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो सॉलिड हम लोग ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, एक सॉलिड हमने बैकग्राउंड ले लिया। अब हमारा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो भी साइड पे नज़र आ रहा है और जो दूसरा था वो भी साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम डन पे करेंगे तो ये डन हो जाएगा। अगर हम जस्ट कलर्स लेना चाहते हैं तो आप कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, इनमें से कोई भी कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास सिंगल कलर का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें, कोई भी एक सिंगल कलर लेंगे तो वो आपके पास आ गया। इसको भी आप डन कर सकते हैं। ये तो था हमारा बैकग्राउंड का ऑप्शन। ठीक है ना, हम कोई फ़िलहाल के लिए चलें, कोई भी अपना ये रख लेते हैं। ठीक है, इसको डन करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेज़ एंड रीस्टोर। ठीक है, इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने अगर कोई चीज़ रीस्टोर करनी है, यानी कि आप अपना जो है बैकग्राउंड में से कोई चीज़ आप चाह रहे थे वो ना रिमूव होती, लेकिन वो रिमूव हो गई, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो है रेज़ जो है वो करना चाहते हैं कुछ और, जैसे कि अभी मैं ये कहूँगा आपसे कि मुझे ये वाला सर्कल रेज़ करना है। ठीक है ना, ये जस्ट ये छोटा सा सर्कल रेज़ करना है, तो इस पे मैं ये रेज़ का जो ब्रश साइज़ है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। और यही ब्रश साइज़ जो कम किया हुआ है मैं इसको यहाँ पे सर्कल पे ऐसे कर दूँगी, तो वो फिर से इमेज जो है वो मेरी रेज़ होके उस चीज़ की आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए वही सर्कल जो यहाँ पे बना हुआ था वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसी सर्कल को मैं रिस्टोर करना चाहती हूँ तो मैं रिस्टोर के ऑप्शन पे जाऊँगी, वही मैं अपना ब्रश का साइज़ छोटा ही रखूँगी और जस्ट इस सर्कल पे जो है वो क्लिक करूँगी। ठीक है, तो वो मेरा जो सर्कल है वो रिस्टोर होके आ जाएगा। इसको हम डन पे करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है वो रिस्टोर होके आ गया। ये हमारा रेज एंड रिस्टोर का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये भी फीचर जो है इनका बहुत अच्छा है। उसके बाद एफएक्स इफेक्ट्स न्यू है, इसमें आपने अगर बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। इसमें आपको वाज़ेह और रेड शेडो जो करने हैं वो बीटा में है। हम बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और फिर उसको हम ब्लर करते हैं। लाइक हम ये ले लेते हैं और हम इसको जो है वो फिर ब्लर करते हैं, इसमें थोड़ा हमें वाज़ेह दिखाई देगा। एफएक्स इफेक्ट्स में हमने ब्लर बैकग्राउंड किया तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया। आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, आप तेज़ आगे कर दें। ठीक है ना, अगर आपको ये देखिए कितना ज़्यादा ब्लर हो गया आपका बैकग्राउंड, और अगर आपको कम रखनी है तो आप बैक पे ले आएँ। इस तरह से होता है। ठीक है, अब आप इस तरह से ब्लर बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब एक ही टूल जो है हमने उसमें क्या-क्या देखा है, आप फर्स्टली रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, सेकंडली आप अपनी कोई भी बैकग्राउंड को ऐड इन कर सकते हैं, या आप इनके भी जो बैकग्राउंड्स हैं उनमें से भी कोई भी, मतलब आप एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसमें आप बैकग्राउंड जो है वो अपना ऐड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें बैकग्राउंड जो अच्छा लग रहा होता है एआई का बना हुआ, लेकिन हमें वो ब्लर चाहिए होता है तो वो यहाँ पे ब्लर भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैनवा नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये कैनवा क्रिएट डिज़ाइन का है। ये आपका जो है वो एडिटिंग की तरफ चले जाएगा, आपका मैनुअल एडिटिंग की तरफ। कैनवा का अगर आपने कोर्स किया हो तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। ठीक है, इसको भी हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको जो है वो हम दोनों इमेजेस का कंपैरिजन दिखा देते हैं। ठीक है, डाउनलोड्स को ओपन करेंगे एंड लुक एट दिस। ठीक है, एक ये विदाउट ये है, एक ये है कि ये बैकग्राउंड को हमने फिर ब्लर किया, और ये जो है वो विदाउट बैकग्राउंड है। ठीक है ना, इसलिए आपको वैसे ही ब्लैंक पीछे लग रही है। ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी नेक्स्ट हमारा टूल है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एडोबी एक्सप्रेस। ठीक है, एडोबी एक्सप्रेस का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें जो मैनुअली चीज़ें हैं वो थोड़ी हमारी बिल्कुल एडिटिंग की वैसे ही हैं, जैसे हमारे पास कैमरा की गैलरी में ऑप्शन हो के एडिटिंग का थोड़ा बहुत। ठीक है ना, और यहाँ फिर हमारे पास जो है वो वीडियो का ऑप्शन होता है, सेम उसके टूल्स वैसे ही हैं, लेकिन इसमें बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है, तो हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस में जब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्विक एक्शंस में जब जाते हैं ना, तो ये रीसाइज इमेज और ये कन्वर्ट टू गिफ जो है, और रीसाइज वीडियो, मर्ज वीडियो, स्ट्रीम वीडियो, क्रॉप वीडियो, कन्वर्ट टू एम4, ये सारी जो स्टूडेंट्स चीज़ें ना, ये कोलाज वगैरह। ठीक है, ये सारी हमारे नॉर्मल हमारे अपने एंड्रॉयड या हमारे iOS जो हमारे आईफोन्स वगैरह हैं इनमें भी ये सारे ऑप्शन होते हैं, और हमें जो है वो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है हमारे पास वो है रिमूव बैकग्राउंड का। ये हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे
तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐसे ही ओपन हो गया है। ऊपर लिखा हुआ है फ्री फॉर लिमिटेड टाइम। एडोबी एक्सप्रेस जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप वगैरह पेड वर्जन जो है इनके, ये सारे पेड हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही जो है वो हाई क्वालिटी की ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो बहुत एक्सपर्ट वाली होती है वो वाली, ठीक है ना। तो उन्होंने एडोबी एक्सप्रेस जो है वो फ्री दिया हुआ है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए 2025 के जैन में ये क्या जो है वो इसको फ्री ख़त्म कर देंगे। सो इसमें जो है आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा, आप गैलरी को ओपन करेंगे और बैकग्राउंड रिमूव। तो स्टूडेंट्स गैलरी जो है हमारे पास ओपन हो गया और अब हम एक इमेज ऐसे ही ले रहे हैं और उसको हमने अपलोड कर दिया और उसका हम बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करवाएंगे। और ये देखें, अब आप खुद देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है। अब इसमें जो आपने, जैसे हमने रिमूव बीजी में देखा, जब आप ज़्यादा टूल्स एक चीज़ के लिए यूज़ करें तो आप उनका कंपैरिजन भी करते हैं। हमने रिमूव बीजी में देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो छोटे छोटे से आ रहे थे ना बबल्स, वो बीच में रहे हैं, लेकिन हमारे जो है इस वाले टूल ने, एडोबी एक्सप्रेस ने, वो हमारे सारे जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पे भी अभी इसका क्या है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है और सेकंड वाला जो ऑप्शन है ओपन इन एडिटर का है। ओपन इन एडिटर करेंगे तो आपका जो है वो एडिटिंग टूल, एडिटिंग कैनवस जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारे पास बैकग्राउंड है, इसने हमारा ये सारी चीज़ें जो होती है वो ये रिमूव कर दी हैं। लुक एट दिस, ठीक है ना, इस तरह से। और ये सारा एडिटिंग में आगे आ जाता है। हम इसको जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वाले पार्ट से आप देख सकते हैं, यहाँ से है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं, कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारा हमारा एडिटिंग के आ जाता है, ये हमारा एआई का काम नहीं है। इस तरह हमने इस तरह से किया और यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो था वो एडोबी एक्सप्रेस का बैकग्राउंड रिमूवर था, ठीक है। अब जो हम इसे एडोबी एक्सप्रेस का ही देखेंगे वो रिमूव ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। रिमूव ऑब्जेक्ट्स में ये है कि आपने कोई भी एक चीज़ रिमूव करनी है, ठीक है ना। आपने कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, ठीक है ना। आपने जस्ट उस इमेज में से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ रिमूव करनी है, तो उसके लिए है, ठीक है। हम गैलरी ओपन करेंगे और गैलरी ओपन करके हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट की है और ये एडिटर पे जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। अब इस इमेज में से हमने जो डिलीट करना है, हमने वो ऑप्शन देखना है में से। और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, ठीक है ना, इस साइड पे आप जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का, इफेक्ट्स का, क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना, इमेज जितनी रखनी है, एक नॉर्मल ये वाला चीज़ है। रिमूव बैकग्राउंड हम देख चुके हैं। अब ये रिमूव ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एक चीज़ जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से कॉफ़ी बीन्स जो बने हैं वो रिमूव करना चाहते हैं, तो हम उस पर जो है जस्ट ऐसे करेंगे तो रिमूव कर देंगे उसको, ठीक है ना। एडोबी एक्सप्रेस जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा स्लो है, ये देखें, लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं उन्होंने 3 रिजल्ट्स आपको दिए हैं आपके कॉफ़ी बीन्स को जो है वो रिमूव करके। तो इसमें से हम ऐसे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको कीप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो इमेज जो है वो सेव हो गई है, ठीक है। ये जो हमारी इमेज जो है वो रिमूव होके आ गई, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रिमूव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट का है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपने इसमें ऐड इन करना है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड इन करना है तो वो ऐड इन हो जाएगा। रिस्टोर करना चाहते हैं रिस्टोर कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो चीज़ ऐड करनी है आपने उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। अब कैट है, उसके पास कप है और कॉफ़ी बीन्स थे हमारे पास जो हमने रिमूव किए। तो इसी तरह की इमेज के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, सपोज के हम यहाँ पे चॉकलेट केक ऐड करवा देते हैं, ठीक है ना। एक जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ, तो मैंने जो है वो चॉकलेट केक ऐड कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस जगह पे चॉकलेट केक ऐड करें, तो मैं यहाँ पे एक जस्ट जो है वो ब्रश से पॉइंट कर देती हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, और इंसर्ट कर देती हूँ। जिस जगह पे आपने एड इन करना है उस जगह को आपने ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा करके जैसा भी रखना चाहते हैं वो एड इन करना है आपने, ठीक है ना। वहाँ पे आपने ब्रश को जो है करके ऐड करवा देना है। एंड लेट्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट केक लिखा था तो उसके 3 वर्जन जो है वो बन के आ गए हैं। आप गौर से देखें, ठीक है, ये मुझे बेटर लग रहा है। अब मेरी वो जो जगह थी जो इस तरह से मैंने उसको सेलेक्ट किया था वो उसी तरह से बन गया, इसको मैं कीप कर लूँगी। हमने क्या किया है अब स्टूडेंट्स
कि हमने एक कॉफ़ी बीन्स को रिमूव किया, रिमूव ऑब्जेक्ट से, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट से जो है वो केक के हमने ऐड इन करवाया, ठीक है। आगे रेस का ऑप्शन है, ये जो है सारा आपका जो है वो पेड टूल वाला है, ठीक है ना। एडजस्ट वगैरह, ओपेसिटी, एनिमेशन, बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता है एक नॉर्मल एडिटिंग वाली चीज़ें। जो मेन चीज़ें थी वो हमने वो आज देख ली है कि हमने रिमूव बैकग्राउंड कैसे करना है, और इसके अलावा हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करना है, और हमने कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ हमने ऐड इन करनी है तो वो कैसे करनी है, जो कि हमने यहाँ के ये 3 टूल्स के साथ देखी, ठीक है। एडोबी एक्सप्रेस के ये 3 टूल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। हम इस तरह से जो है स्टूडेंट्स को आगे लेके चलेंगे। तो टेक्स्ट टू इमेज एडोबी फायरफ्लाई जो हमने देखा था ये वही है, ठीक है ना। रिमूव ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स जो था वो अभी जो हमने चेक किया वो था। टेक्स्ट टू टेम्पलेट हम देख चुके हैं। अब आगे आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स पे। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका क्या है कि आप किसी तरह का इफेक्ट अपने टेक्स्ट में लेना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पिंक मेटालिक मार्कर बैलून, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रेड हार्ट मेटालिक बैलून्स, ठीक है ना। हमने जस्ट एक इफेक्ट लिखा है तो यहाँ पे वही टेक्स्ट का इफेक्ट जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। ये थोड़ा आपको बताते चलूँ कि ये प्रो वर्जन की चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको जो है वो बना के दिखा रही हूँ। लुक एट दिस। अब रेड कलर का बैलून इफेक्ट जो था मैंने मांगा था तो वही चीज़ जो है वो बन के आ गई है। ये एक टेक्स्ट था जो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, ठीक है ना, इस तरह से ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह पे खुद से क्रिएट करते हैं। वो हमें खुद से जो है वो मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें जो है वो हमारे एआई टूल ने करके दे दिया। लेकिन ये जो है वो प्रो वर्जन है। लेकिन आपको पता है कि आप प्रो वर्जन्स को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको जैसे भी यूज़ करना है आपने इस तरह से किया और आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसको क्रॉप वगैरह करके जितनी इमेज आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कि हमने जो है वो कैसे करना है, टेक्स्ट इफेक्ट्स को कैसे देना है, ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें देख चुके हैं। बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट टू टेम्पलेट या टेक्स्ट टू इफेक्ट्स हम ये सारा जो कुछ चेक कर चुके हैं। बैकग्राउंड के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिल चुके हैं स्टूडेंट्स। एक तो हो गया आपका रिमूव बीजी और सेकंड हो गया एडोबी एक्सप्रेस। अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको मैनुअली भी आएगा और एआई भी यूज़ करना आएगा। तो आज जो हम बात करेंगे कैनवा की, उसमें हमारे हैक्स ही यूज़ होंगे। बेसिकली कैनवा का जो एआई टूल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे जो बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें कैनवा की जो एआई टूल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। कैनवा जो है बेसिक वो एक चीट शीट है। आप ये समझ लें कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए चीट शीट है। यहाँ पे आपको जो है वो रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप उनमें एडिटिंग करके जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको इनका एआई ऑप्शन भी मिला। हमारा जो है वो एआई से रिलेटेड हमारा कोर्स है और एआई से रिलेटेड ही हम बात करने जा रहे हैं। तो हम एक ब्लैंक कैनवस ले लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं हमारे कैनवा के कोर्स में। लेकिन अभी मैंने एक ब्लैंक कैनवस ले लिया है जिसमें मैं आपको इसके मैजिक टूल्स जो हैं वो बताने वाली हूँ एआई के, ठीक है ना। आप ये एक बात याद रखिएगा, हमने यहाँ से कोई भी हम टेम्पलेट ले लेंगे। मैं सर्च कर लेती हूँ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। कोई भी मैंने एक सर्च कर लिया है तो मुझे मिल गई है कुछ भी। लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको एक अलग से एक इमेज भी लेके गैलरी से अपलोड करके दिखा देती हूँ। गैलरी से हम इमेज लिया और ब्लैंक कैनवस पे हमने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है ना। आपको मैं दोनों जगहों पे जो है वो काम करके दिखा देती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे, ठीक है ना। आपने इस तरह से एक अपनी इमेज को टच किया तो आपके पास इस तरह की ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं नीचे इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारी होल्ड पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है एफएक्स इफेक्ट्स का, ठीक है। आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे कैनवा के हैक्स मिल जाएंगे, आपके एआई टूल्स मिल जाएंगे जो आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हैं। अब ये सारे जो हैं इनमें
बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और ये प्रो वर्जन पेड वर्जन है, आपको पे करना पड़ता है इसका अकाउंट, लेकिन पाकिस्तान में इसका अकाउंट बहुत ईजिली मिल जाता है। 200 300 350 रुपीज़ तक जो है आपको इसका अकाउंट मिल जाता है और आपके ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। सो हम जो है वो इस यहाँ से अब बैकग्राउंड रिमूव हैक्स की बात हो रही है, तो हम एक एक टूल को यूज़ करके उसके सारे हैक्स देख रहे हैं। हम फर्स्टली यहाँ पे बीजी रिमूवर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो स्टूडेंट्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिमूव का जो है वो ये आपके पास थर्ड टूल है एंड लुक एट दिस, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। हमने देखा इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड को वापस लेकर आई हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें दिखा सकूँ। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है वो मैजिक रेस का है, आप ये देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन मैजिक रेस का है। इसमें क्या है, जैसे हमने पहले देखा था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, आप वो रिमूव कर सकते हैं। आप मैजिक रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ से अपना ब्रश साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ रिमूव करनी है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि मुझे एक ये वाले बॉल्स ही रिमूव करने हैं, तो मैं इसको रेस करना चाहती हूँ और मैं मैजिक रेस के अपने ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा कर सकती हूँ। आप अपनी जो भी चीज़ रिमूव करनी है उसके साइज़ के हिसाब से आप उसको करेंगे और ये देखें, अब वो जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था छोटे छोटे वाइट बॉल्स से, वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको रिमूव करना है तो आप टैप टैप पे आपने क्या करना है, एक तो ब्रश वाला था, टैप में आपने जस्ट उस चीज़ को टैप करना है जो आपने रिमूव करनी है। तो उसके मुझे जो है ये इसको जो है वो टैप करना है, ठीक है। मैंने उस पर टैप किया, मुझे उसको रेज़ करना था, मुझे उस वाले जो धुआँ सा आ रहा था मुझे उसको रेज़ करना था। मैंने उसको टैप पे क्लिक किया आपके सामने, ये देखें, ठीक है। इस तरह से तभी आपका रेज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडोबी एक्सप्रेस पे आपका रिमूव ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपका मैजिक इरेज़र के नेम से है और इस तरह से आपकी जो है वो इमेज ये देखें बन के आ गई, ठीक है ना। ये हमारा किस नेम से था, हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर, उसके बाद मैजिक इरेज़र। उसके बाद जो नेक्स्ट है मैजिक ग्रैब, ये एक स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा टूल है, आपको एआई का ये बहुत बेहतरीन टूल है और ये आपको कैनवा पे मिलता है। हम मैजिक ग्रैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को क्लिक करें, आप ब्रश कर लें, जैसे हमने पहले केस में भी आपको ब्रश का ऑप्शन मिलता है और टैप का ऑप्शन मिलता है, आप टैप कर लें। आप दोनों को यूज़ करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इस वाले ऑप्शन को जो है वो किया ब्रश वाले को और मैं इसको फिर ग्रैब कर लूँगी। तो उसके बाद ग्रैब के बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ, मैं उसको रीसाइज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैं उसको मतलब वो एक तरह से डिफरेंट इमेज हमारे पास बन के आ जाएगी, ये देखें, लुक एट दिस, ठीक है। वो ग्रैब हो गए हैं। अब वो बिल्कुल छोटी-सी चीज़ें थी तो इस तरह से ग्रैब होकर आ गए, मैंने उनको बड़ा कर लिया, इस तरह से, ठीक है ना। मैं उनका जो है वो स्टाइल बना सकती हूँ, उन पे इफ़ेक्ट्स लगा सकती हूँ, उनको क्रॉप कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने क्रॉप कर लिया, मतलब वो एक अलग से इमेज बन के मेरे पास आ गई है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि मैजिक ग्रैब में आपके पास टैप वाला अगर ऑप्शन है, तो आप किसी भी चीज़ को टैप करेंगे। लेट्स सपोज़ कि मैं जो है वो इस बिल्ली को जो है मैंने मैंने इस कैट को जो है वो टैप किया और मैंने इसको ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ छोटा-बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई फ़िल्टर ऐड करना चाहती हूँ कलर्स के लिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मतलब एक बाकायदा ये आपके पास अलग इमेज बन के आ गया, लुक एट दिस, ठीक है। मैंने इसको छोटा-बड़ा किया और ये देखें। अब मैंने जो कैट थी उसको बड़ा कर दिया है। इस तरह से आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो चीज़ को ग्रैब करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, आप 2 कैट्स भी बन गई। अगर आप पूरी इमेज को कॉपी करते हैं या आप बैकग्राउंड रिमूवर के साथ भी करते हैं तो आपको मैनुअली थोड़ा बहुत जो है ये सोफ़ा कुशन्स वगैरह कप्स वगैरह जो है वो डिलीट करने पड़ते हैं। ये देखें 2 जो है वो हमारे पास कैट्स आ गई हैं, ठीक है ना? इसी तरह से आप इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास मैजिक जो हमारे एआई टूल्स हैं कैनवा में, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास आ जाता है ग्रैब टेक्स्ट। अब इसके लिए हमें जो है स्टूडेंट्स वो दूसरी इमेज चाहिए, एक ऐसी इमेज जिसमें हमें टेक्स्ट जो है वो मिले। तो हम अब मैं जो है वो गैलरी से एक इमेज लेके आई हूँ, एक थंबनेल ही लेके आई हूँ मैं, ठीक है? अब मैं इसको रख रही हूँ इधर। अब यहाँ से मैंने जो है अपना टेक्स्ट ग्रैब करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास ग्रैब टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको बाउंड्रीज़ में नज़र आने लगेगा, ये देखिए, ठीक है ना? अब यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मुझे ये बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट ग्रैब करना है, मैं इसको जो है वो क्लिक करती हूँ, इसको ग्रैब कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो एज़ अ टेक्स्ट आ जाएगा बाहर कि जिस पे हम वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे हम मैनुअली किसी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब ये वाइट कलर का था, ठीक है ना, आपके सामने मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है? ये देखिए और मैं इसको बाहर ले आई हूँ, ठीक है? इस तरह से।
ये क्या है कि आप अपनी जो चीज़ है उसमें से टेक्स्ट को ऐड इन कर सकते हैं। अब इसका आपको क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स, वो भी हम बता कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को आप रीड भी कर सकते हैं। इसका आपके पास क्या फ़ायदा है, मैं एक और ब्लैंक कैनवस लेती हूँ और एक ऐसी जो है वो इमेज लेके आती हूँ जिस पे जो है कोई आपके वाटर मार्क हो, ठीक है? जैसे हमने बहुत सारे देखे थे, हमारे जो टूल्स यूज़ करते हैं, पेड नहीं होते तो उन पे वाटर मार्क होता है। हम अब ये जो इमेज है स्टूडेंट्स हम लेके आए हैं, ये इमेज जो है स्टूडेंट्स वो बनी हुई है मेटा एआई से, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको ये सर्कल कर रही हूँ मैं जो यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हम यहीं पे इसका फ़िल्टर्स इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे, हम मैजिक ग्रैब और टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। पहले हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो हमें जो है वो ये देखें, उसने जो है वो टेक्स्ट जितना था वो हमें बता दिया। हम उसको टैप करेंगे या ऑल टेक्स्ट पे जाएँगे और उसको सारे को ग्रैब करेंगे और फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ये इस तरह से है इसमें कि आप कोई वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं, जो भी आप वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और मैजिक ग्रैब और मैजिक टेक्स्ट, ठीक है? अब ये देखिए मेरे पास इतना आ गया, जितना भी आया मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। मुझे इस इमेज से जो है वो वाटरमार्क रिमूव करना है। इसके बाद मैं फिर से जो है वो एफएक्स इफेक्ट्स पे जाऊँगी, मैजिक ग्रैब पे जाऊँगी, जो टेक्स्ट में नहीं आ सका वो मैं लूँगी। मैं ब्रश पे जाऊँगी और मैं इस पॉइंट को जो है वो करूँगी और ग्रैब कर लूँगी, ठीक है? वो बहुत माइनर सा है, यहाँ पे एआई गलती भी कर सकता है, ठीक है ना? उसको पिकअप करने में मुश्किल हो सकती है, वो बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन वो बहुत अच्छे से भी वर्क कर सकता है। इस तरह से जो है आप डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास चीज़ आ गई है, ये देख रहे हैं? मैं इसको जो है वो ये देखिए, लुक एट दिस, इसको मैं ये आपके सामने मैंने ग्रैब किया, अब मैं इसको जो है वो डिलीट कर दूँगी। लुक एट दिस। अब ये मेरे पास जो है वो बिना वाटर मार्क के एक इमेज आ गई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मेटा एआई से बनवाई गई है। मेटा एआई से जो है आप जितनी भी इमेजेस क्रिएट करवाएं वो यहाँ पे आपको वाटर मार्क दे रहे हैं। इस तरह से आप इमेज से वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास एफएक्स इफेक्ट्स में जब जाते हैं आप कैनवा के किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास आगे ऑप्शन है मैजिक एक्सपेंड का, ठीक है? अब मैजिक एक्सपेंड का हम आपको किस तरह से बता सकते हैं कि एक हमने ब्लैंक कैनवस लिया, अब मैं गैलरी से जो है वो कोई इमेज लेकर आती हूँ जिसको हम मैजिक एक्सपेंड करेंगे। अब एक इमेज जो है वो मैं ले आई हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना? अब इस इमेज को मुझे मैजिक एक्सपेंड करना है। आप देख रहे हैं मैं गैलरी से लेकर आई हूँ, ये मुझे इसको फुल पे लेकर आना है तो मेरा कंटेंट जो है वो कट रहा है, मेरी इमेज जो है वो कट हो रही है, ठीक है ना? वो क्रॉप हो रही है एक तरह से, फुल पे नहीं आ रही। तो मुझे इसको मैजिक एक्सपेंड करना है अगर, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया हुआ है, मैं एफएक्स इफेक्ट्स पे जाऊँगी, मैजिक एक्सपेंड पे जाऊँगी और यहाँ पे अब वो मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस पार्ट पे करना है, फुल पे करना है, होल पेज पे, ठीक है ना? 1/1, 16/9, आपको जिस पे भी करना है आगे तक आप जाते जाएँगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं होल पेज पे कर दूँ या 1/1 पे कर दूँ, ठीक है ना? तो मैंने 1/1 पे किया और मैंने इसको मैजिक एक्सपेंड कर दिया। एआई ने थोड़ा उसको जो है वो चेंजिंग्स की उसमें, ठीक है? अगर उसको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो और एडिंग भी कर देगा अगर उस, ठीक है? तो उससे जो है वो डिफरेंट इमेजेस बन के आई है, देखिए, ठीक है? अब और इमेजेस बन के आई हैं। इसको हम कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली सिलेक्ट कर लें, ये कर लें, आपको जो-सी सही लगे। मुझे ये सही लगी है, मैं इसको डन करूँगी, तो हमारा जो है वो मैजिक एक्सपेंड हो गया, ठीक है? आप ये अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एफएक्स इफ़ेक्ट्स में, ये हमारे एआई टूल्स में हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। हम लोग इफ़ेक्ट्स में जाएँगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो शैडोज़ आ रहे हैं, ड्यू टोन आ रही है, ब्लर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना? ऑटो फोकस आ रहा है, फेस रिटच आ रहा है। इसमें जो है ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना? मैं शूज़ ले लेती हूँ कोई। मैं एक रैंडम चीज़ देख रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैंने एलिमेंट्स में शूज़ ले लिए स्टूडेंट्स, अब मुझे इसका शैडो चाहिए, ठीक है? मैं एफएक्स इफ़ेक्ट्स पे गई, इफ़ेक्ट्स में गई, शैडो पे गई, ठीक है ना? अब आपको इस चीज़ का शैडो कैसा चाहिए? लुक एट दिस, ग्लो पे चाहिए, ड्रॉप पे चाहिए, आउटलाइन चाहिए आपको, ये देखिए आउटलाइन आ गया आपके पास, ठीक है ना? कर्व्ड में चाहिए आपको, कर्व्ड में आ गया। ओरिजिनल क्या है? ये देखिए, कर्व्ड आपको चाहिए, कर्व्ड शैडो आ गया, नीचे शैडो पड़ रहा है। पेज लिफ्ट चाहिए आपको, डिफरेंट, ये देख रहे हैं? जूते का जो इमेज है आपकी उसका पीछे शैडो बन रहा है, इस तरह से। बैकड्रॉप, लुक एट दिस। ये आपके जो है वो शैडोज़ इफ़ेक्ट हैं। आपको आउटलाइन चाहिए, आपने बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिस पे ऐसे आउटलाइन होती है, वो खुद ड्रॉ नहीं की जाती है। आपको मैजिक एआई जो है टूल्स हैं, वो कैनवा का यूज़ करके कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है वो एडोबी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मैनुअली काम करना पड़ता है, ठीक है? इस तरह से। आपको जौन-सा भी इफ़ेक्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है? अब हमने एक भी इफ़ेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम और चीज़ें भी बाकी देखते हैं, इसी तरह से हम कोई और टूल ले, एलिमेंट में जाके
कोई और चीज़ ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ, मैंने जस्ट आपके एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है ना? तो आपने क्या है कि रैंडम आपने जो भी आपके कंटेंट आप बना रहे हैं, उसमें आप इनोवेशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तो ये सारी उनके हैक्स हैं, ठीक है ना? इसी तरह इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स में आप फिर इफ़ेक्ट्स में जाएँगे तो आप इसकी टोन चेंज करना चाहते हैं, तो लाइक लुक एट दिस। आपको अपनी चीज़ की अपने कलर इमेज का टोन चेंज करना है। एआई ने आपको एक इमेज बना के दी, वो आपके जो है वो नहीं समझ आ रही, तो आपने उसका कलर चेंज करना है, तो आप जो है यहाँ से चेंज करना कलर का था, तो आप उसको किस कलर में लेके जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है ना? मैं इस पे गई इफ़ेक्ट्स में गई, टोन हमने चेंज कर ली, लुक एट दिस, ठीक है? कोई भी आप इसमें टोन को और इस पे आप जब इन लाइन्स पे दोबारा क्लिक करेंगे ना, ये जो आपको लाइन्स इस तरह से बनी नज़र आती हैं कैनवा में, ठीक है? आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप उसके हाइलाइट कलर्स जो हैं वो शैडो के, अगर आपको एक कलर पसंद आ रहा है, आप दूसरा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है, एक कलर पसंद आया, दूसरा नहीं पसंद आया, तो आप उसकी इंटेंसिटी को हम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप जो है इसका शैडो इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम दोबारा इस पे आ जाते हैं और कोई एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ मैं एलिमेंट को छोड़े मैं इमेज ही लेती हूँ, क्योंकि आपका काम जो है वो इमेजेस से रिलेटेड ही है। तो हमने एक इसी इमेज को देख लेते हैं और यहाँ पे हम इसके इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाएँगे और ब्लर पे आ जाएँगे, ठीक है ना? अब आपको ब्लर ऐड करना है, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, आपने उसको ब्लर करना है। आपने होल इमेज को ब्लर करना है, तो आप होल इमेज को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके बहुत काम आ सकता है ब्लर वाला। आपने अपना कोई भी इमेज को ब्लर करना है, जैसे हमने रिमूव बीजी में बैकग्राउंड ब्लर करने का देखा है। लेकिन अगर आप पूरी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ये देखें, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मखसूस चीज़ को आपने ये ब्लर करना है, लेट्स सपोज़ कि आपने इमेज जो है एआई ने बना के दी और उसपे वाटर मार्क किया है। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसको आपने ब्लर करना है, तो आप ब्रश लेंगे और उस पॉइंट को, जैसे सपोज़ कि मुझे इस जो है वो इमेज को ब्लर करना है। मैं थोड़ा-सा इसका ब्रश साइज़ बढ़ाती हूँ और मैं ये जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे इसको ब्लर करना है, ठीक है ना? तो ये इमेज जो है वो ब्लर हो गई, ठीक है? रिमूव ब्लर करना है, इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका वो ब्लर जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? होल इमेज ब्लर करनी है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लर करना है, कोई भी चीज़ ब्लर करनी है, लेट्स सपोज़ कि आपका किसी इंसान का कोई इमेज आपने किसी की ली है और आपको सारा कुछ उसमें सही है, आपने उस इंसान का फेस जो है वो ब्लर करना है, ठीक है ना? कि हमने जो है ये लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे इस हमने जो है बच्चों का फेस जो है वो ब्लर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इफ़ेक्ट्स में जाएँगे, ब्लर वाले ऑप्शन पे जाएँगे, ब्रश ऐड करेंगे अपना और इस एक बच्चे का जो है हम फेस जो है वो ब्लर कर देंगे, ठीक है? तो ये देखें, ये हमारे पास ब्लर होके आ जाएगा, ठीक है? हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं, हम इसी तरह से इफ़ेक्ट्स में जाएँगे और इफ़ेक्ट्स में जब हम जाएँगे तो हमारे पास आगे ऑटो फोकस का है, ठीक है ना? आपने किसी एक पॉइंट पे जो है वो फोकस करना है, तो वो अपनी पोज़ीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये देखें। मैं आगे-पीछे कर रही हूँ, तो जिन पॉइंट्स को आपने फ़ोकस करना है, वहाँ पे जो है वो आपके पास पर्पल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना? आपने जहाँ जहाँ पे फ़ोकस करना है, आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? मुझे ये वाली इमेज इतने हिस्से पे फ़ोकस चाहिए, मैंने वो कर लिया। बाकी ब्लर इंटेंसिटी पीछे की आप बढ़ाना चाहते हैं, बैक की बढ़ा दें, ठीक है? कम करना चाहते हैं, कम कर दें। तो ये देखें, आपकी एक इमेज इस तरह से जनरेट होके आ जाएगी और अपनी इमेज के कुछ हिस्से को जो है वो ब्लर कर सकते हैं और कुछ हिस्से को जो है वो फुल इंटेंसिटी के साथ फुल फोकस कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आपके पास डिफरेंट और ऑप्शंस हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, आपने यहाँ पे देखेंगे जो ऐप्स में, ये आप सारे देख सकते हैं, मोकाब्स और इमेज अपस्केलर, कलराइज़, पिक्सलिफाई, ये सारे जो इमेजेस हैं, ये आप कैनवा के कोर्स में भी सीखते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से आपको मैं एक जो आपके काम का है वो इमेज अपस्केलर बता देती हूँ और इमेज अपस्केल का हम देख लेते हैं। एक रैंडम जो है इमेज लेकर आते हैं जिसकी रेज़ोल्यूशन कम हो गैलरी से। अब मैं एक रैंडम जो है वो इमेज लेकर आई हूँ, ठीक है? रेज़ोल्यूशन वाली इमेज है वो है। अब हम इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे और ऐप्स पे जाके इमेज अपस्केलर पे जाएँगे, ठीक है ना? तो इस इमेज की रेज़ोल्यूशन जो है वो हम हाई कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं 2x, 3x, 4x, 8x तक। मैं इसको अपस्केल करूँगी। यूजुअली जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एआई से जो है वो हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस ही बनकर आती हैं। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप इमेजेस को जो है वो अपस्केल करेंगे। आपने कोई रैंडम ऐसे ही इमेज उठाई है कहीं से, उसको आप अपस्केल करना चाहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड रिमूव बीजी यूज़ करते हैं, उसमें आपकी इमेज की जो रेज़ोल्यूशन है वो कम हो जाती है और एचडी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इमेज अपस्केलर से जो है वो इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना वाज़ह फ़र्क है आपकी इमेज में। ये देखें, अपस्केल होके आई है कैसी है और ये देखें।
और ये बगैर अपस्केल के लो रेजोल्यूशन में कैसे थी, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारी वही इमेज जो हमने अभी हाई रेजोल्यूशन में क्रिएट की है हमारे एआई टूल से, वो वहाँ पे जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये देखिए अब कितनी वो ज़बरदस्त इमेज बन के आई है, ठीक है। सो ये इमेज अपस्केलर का था। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स में जो बाकी की हैं ऐप्स में आप उनको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। कलराइज़ करना चाहते हैं, पिक्सेलिफाई, ये सारे आप कुछ भी काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। स्लाइस करना चाहते हैं, ये रैंडम आपकी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी हाई है, उस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, अब जो है हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं वो एक नया हम पेज ले रहे हैं और हम जो है वो वीडियो बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ वीडियो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपलोड्स जो हैं आप सीधा गैलरी से नहीं आप वीडियो को डाल सकते, ठीक है। यहाँ से हम वीडियो को नहीं डाल सकते, हम जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, आप थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन है, ठीक है ना, जैसे लैपटॉप वगैरह में होता है। यहाँ से आप अपलोड्स पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड करके वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो यहाँ से गैलरी से जो है वो वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ, उसके लिए मैं ये अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगी स्टूडेंट्स। हमने वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये वही वीडियो है जो हमने क्रिएट की थी आपके सामने story.com पे। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एफएक्स टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको इमेजेस में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, डिफरेंट आपके एआई टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप काफ़ी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको कैनवा पे वीडियो जो है उसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड रिमूव का, ठीक है ना। पूरी वीडियो से आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आपको जस्ट आपने एक क्लिक किया और आपका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होके आ जाएगा और आपके पास ऑप्शंस नहीं है कैनवा में वीडियो को लेके। लेकिन आपका ये बेस्ट टूल है कैनवा का, अगर आप इसको बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं अपनी वीडियो से, ठीक है। ये देखिए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपकी वीडियो का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो गई, देख रहे हैं आप, ठीक है। लुक एट दिस, आप सारा देख सकते हैं, मैंने मैनुअली आपको जो है वो घुमा के दिखा दिया। इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने इसमें क्या देखा, अपने हैक्स को देखा। हम एक कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा हमें जो है वो लगता है कि हमें कुछ नहीं पसंद आ रहा या हमें बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा स्टूडेंट्स, तो हमने बैकग्राउंड रिमूव के लिए रिमूव बीजी देखा, एडोबी एक्सप्रेस देखा और कैनवा देखा, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं। आप जो है उस एक इमेज में जो है खुद से अगर एक लिमिटेड सी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने देखा, तो आप कोई इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आपने डिफरेंट हैक्स देखे हैं, अभी हम मज़ीद और हैक्स की तरफ जाएँगे, हम उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। सो लेक्चर आज का हमारा यहीं तक था, लेक्चर नंबर 13। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।